वेलकम बच्चों। चलो आज शुरुआत हम करते हैं इकाई 2 की, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पहला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? प्लास्टिक एवं स्टील। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है फावड़ा। देखिए, प्लास्टिक का मग प्लास्टिक से बना है, कांच का गिलास कांच से, लोहे की कील लोहे से, और फावड़ा ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? तो वो है ग्लूकोज, जो पूर्णतः मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है जल में। आगे चलते हैं। घ जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती है, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जो इनके एटम्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से वो दबती नहीं है, हार्ड हो जाती है। धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत होता है, बहुत अधिक होता है, सबसे ज़्यादा ही होता है कह सकते हैं। धुएं के अणुओं में मध्य जो हमारा जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, वो बहुत हाई होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। तो इसके वजह से उनका जो आयतन है और आकार है वो अनिश्चित होता है। प्रश्न 2 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टिक, बटन, ऑल पिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु ऑल पिन है। जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान चिन्ह बनाइए। क रुई, ऊन, रबड़ की गेंद तथा स्पंज कठोर पदार्थ हैं। रॉन्ग, कठोर नहीं है ये। लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं। हाँ जी, ये अचुंबकीय होते हैं, मतलब ये चिपकते नहीं हैं मैग्नेट के साथ। अगर हम इसके पास मैग्नेट लेकर आएँ, चुंबक लेकर आएँ, तो ये चिपकेंगे नहीं। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। सही। पारभासी मतलब जो हम थोड़ा आर पार जिसके हम धुंधला दिखाई देता है, जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, वो पारभासी होता है ट्रेसिंग पेपर। जैसे किसी कागज़ पर हम थोड़ा सा अगर हम ऑयल लगा दें या तेल लगा दें, तो उसके आर पार हमें दिखाई तो देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा थोड़ा सा। पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सही है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। गलत। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। सही। प्रश्न 4 पर चलते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ क में है ठोस। ठोस का यह आकार व आयतन निश्चित होता है। जल पारदर्शी होता है। अणु नग्न आंखों से देखना संभव नहीं। गैस पदार्थ में कण द्रव के अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तथा यह पारदर्शी होता है। जो इसके कण होते हैं गैस के, वो जो है लिक्विड के अपेक्षाकृत, लिक्विड जैसे द्रव मतलब जैसे जल हो गया, और जल, दूध, ऐसे जो होते हैं इनके अपेक्षाकृत ये इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। लास्ट स्टील का गिलास, ये एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु होती है। प्रश्न 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। ऑड वन आउट हमें बताने हैं। स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा और जल। तो सभी यहाँ पर क्या है, स्टील का बर्तन भी बर्तन है, कांच का गिलास भी एक रखने का है गिलास, मिट्टी का घड़ा, सब
एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं। जो अलग दिखाई दे रहा है वो है जल। जल यहाँ पर अलग है तो इसको हमने यहाँ पर अलग से छांट कर लिख दिया है। नेक्स्ट है लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। तो अलग क्या है यहाँ पर? नारियल का तेल। नेक्स्ट है कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल। तो अलग यहाँ पर है पेंट लगा कांच। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल। जल यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है तो हमने इसको अलग लिखा। प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यौगिक यहाँ पर अलग है। प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है जल, द्रव। 70% हमारे शरीर में द्रव होता है। कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो है पारदर्शी पदार्थ। अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? गैसीय गुण के कारण। इसमें गैसीय गुण होते हैं और इनके जो अणु होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, इनके जो स्पेस होता है आपस में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है। बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं ये। बहुत ही यहाँ पे जो बल होता है इनका, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे कम होती है, सॉरी। जो फोर्स होती है वो सबसे कम होती है, नगण्य होती है, ज़ीरो होती है। तो उस कारण जो इनके जो अणु होते हैं वो आपस में, बल तो ज़ीरो हो गया तो ये पूरे कमरे में फैल जाते हैं। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो वो है पानी। पानी तीनों अवस्थाओं में देखी जा सकती है। ठोस के रूप में देखें तो बर्फ, पानी के रूप में देखें तो जल हो गया, और अगर तो जल है पानी के रूप में हो गया। और तीसरा जो हो जाएगा गैसीय, तो जब हम इसको गैस पर रखते हैं तो वो देखते हैं वो भाप के रूप में, हम इसको उस फॉर्म में देख सकते हैं, गैसीय फॉर्म में। प्रश्न 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पदार्थों की द्रव अवस्था के 2 गुण लिखिए। द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे हम किसी गिलास के पानी को दूसरे गिलास जो दूसरी शेप का है उसमें डालेंगे तो वो उसी ग्लास की शेप ले लेगा, या उसको हम जग में डालेंगे तो वो जैसी ही जग की आकृति होगी वो उसकी आकृति ले लेता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। तो जो घुलनशील है, जो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं, नमक व शक्कर। जो अघुलनशील है वो है बालू, लकड़ी का बुरादा। तो जैसे हम इनको घोलते हैं तो ये पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो 3 आधारों पर इनका वर्गीकरण होता है। पहला है पारदर्शी, फिर है पारभासी और नेक्स्ट लास्ट है अपारदर्शी। पारदर्शी क्या है? जिसके हम आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे शीशा, कांच। अपारदर्शी जिसके आसपास हम नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी हो गई, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। सेकंड जो बीच में है वो है पारभासी। पारभासी जिसके आर पर हम थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है लेकिन हल्का सा दिखाई देता है, पारभासी हो जाता है। जैसे हम किसी कागज़ पर तेल लगा दें तो उसके आर पर हमें थोड़ा सा दिखाई देगा। नेक्स्ट है चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? चुंबकीय, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि ऐसे पदार्थ आकर्षित होते हैं। परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं। एक जैसे जल होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई हैं। यहाँ पे पारदर्शी कौन सा है? कांच के टुकड़े। पारदर्शी जिसके आर पार हम देख पाते हैं। अपारदर्शी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे लोहा, लकड़ी, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज और रुई। अगर हम इनको अपने सामने रखते हैं, आंखों के सामने, तो हम ये देख पाएंगे कि हम इनके पीछे, आगे पीछे नहीं देख रहे हैं, इनके आर पार हम नहीं देख सकते। फिर है पारभासी। पारभासी में है
पेंट लगा कांच, कांच पे अगर हम पेंट कर दें तो ये थोड़ा सा धुंधला हमें दिखाई देगा। तेल लगा कागज़, कागज़ पे अगर हम तेल लगा देते हैं तो ये भी पारभासी की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, वर्ग में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं तथा तिरछे दिए गए सार्थक अक्षरों की सहायता से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाई है, तो देखिए यह औजार, कांच, देखिए औजार, कांच, विलयन, और यहाँ पे है विलय, ठीक है, यहाँ कील, फिर मोम और चमड़ा, ठीक है, यहाँ कांच। तो जो ऊपर यहाँ पे वर्ग पहेली में शब्द दिए गए हैं, अब ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। चलिए नीचे देखते हैं। प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि औजार हैं। कांच पारदर्शी वस्तु है। जल में घुलनशील पदार्थ विलय होते हैं। चमड़ा अपारदर्शी वस्तु है। मोम जल से हल्की वस्तु है। जल पारदर्शी एवं विलायक है। कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। प्रश्न 10 देखते हैं। चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। चुंबकीय और अचुंबकीय हमें बताना है। पहला है अचुंबकीय, ये जो बॉल दिखाई दे रही है अचुंबकीय है, ये भी अचुंबकीय है। ये फिर देखिए ये अचुंबकीय है, ये भी अचुंबकीय है, ये चुंबकीय है, कील दिखाई दे रही है, और ये भी अचुंबकीय है। प्रश्न 11, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील हैं, सम्मुख बॉक्स में लिखिए। नमक कैसा है? घुलनशील। रेत अघुलनशील। शक्कर घुलनशील। चॉक पाउडर घुलनशील। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील। सरसों का तेल अघुलनशील। और नींबू का रस घुलनशील। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई इकाई के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।